का 4 बाब और उसकी 42वीं आयत। अभी जब सारा दुआ कर रही थी तो वाकई जब कलाम के लिए दुआ की जाती है तो खुदा का रूह हमें गाइड कर रहा होता है। और अभी इसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि खुदावंद अब तू हमें बता कि सारा साल अब हमने तुझ में कैसे रहना है, कैसे गुजारना है। और आज का कलाम भी यही है कि खुदावंद में जब हम रह रहे हैं, उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक हमने क्या करना है? हमने शुक्रगुजारी करनी है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो हम क्या करेंगे? खुदा की तमजीद करेंगे। आइए देखिए मेरे साथ, और कलाम में पढ़ने में रहनुमाई निशबा करेगी हमारे साथ। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और 42वीं आयत से। और बलसलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरते और अनाज की हरी हरी बालियां मर्दे खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादिम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? सो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावन ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। आमीन। खुदाम का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। अभी जिस हवाले को आपके सामने पढ़ा गया, बलसलीसा से एक शख्स आया और उसके पहले फलों की रोटियां, पहले फल हमारी पहली शुक्रगुजारी है। वो अपनी शुक्रगुजारी जो है वो मर्दे खुदा के पास लेकर आया, जो 20 गर्दे अनाज के उसके पास मौजूद थे। लेकिन हम जब आगे पढ़ते हैं हम देखते हैं कि खाने वाले लोग कितने हैं? 100 आदमी है। 20 लोगों का अरेंज उसके पास था। वो अपने पहले फलों की शुक्रगुजारी लेकर मर्दे खुदा के पास आया, लेकिन जो मजमा में महफिल में लोग थे वो 100 आदमी मौजूद थे। फिर उसने कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाए, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। ये खुदा का मर्दे खुदा के बंदे का यकीन और ईमान था। वो लेकर आया। शुक्रगुजारी जो थी हमें खुदावन की हजूरी में लेकर आनी चाहिए। बेशक चाहे लोग वहां पे ज्यादा थे, तादाद ज्यादा थी, लेकिन खुदा ने उस थोड़ी शुक्रगुजारी को लिया, उसको बरकत दी और उसमें ज्यादा में तब्दील किया। जो 100 आदमी वहां पे मौजूद थे, उसने बड़े ईमान के साथ मर्दे खुदा ने कहा कि तू इसमें तकसीम कर दे इन लोगों में। और वो खाते गए और जिस तरह से वो मर्दे खुदा के मुंह से अल्फाज निकले थे कि ये खाएंगे और इनमें कुछ छूट भी जाएगा, तो सेम ऐसा ही हुआ कि वो मर्दों की गिरोह जब मौजूद थे महफिल, वो लोग खाते गए और जब देखा गया तो खाना बच भी गया। ये है खुदा की कुदरत, ये है उसकी बरकत। जब हम शुक्रगुजारी लेके खुदा की हजूरी में मौजूद होते हैं तो खुदा हमारी शुक्रगुजारी को पसंद करता है। खुदा हमारी छोटी सी शुक्रगुजारी को लेकर एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी में कन्वर्ट कर देता है। खुदा हमारी छोटे छोटे जरा मतलब से वाकिफ बाखूबी खुदा है, और खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी को लेकर उसकी हजूरी में मौजूद हों। आज हम शुक्रगुजारी को देने से, चाहे वो होठों की है, चाहे वो गवाही की सूरत में है, या अपनी जिंदगी की सूरत में है, या हमारे पहले फलों की पहली पैदावार में से है, चाहे वो हमारी तनख्वाह में से है, हमारे रिज़्क में से है। शरीयत के लोग जो थे वो लोग अपने सारे अनाज में से उसकी शुक्रगुजारी निकालते थे, अपनी अनाज की शुक्रगुजारी देते थे, अपने गल्ला की देते थे। इवन के पहले लोग जो उनके पलोठे होते थे वो भी वो खुदा के लिए मखसूस करते थे। वो शुक्रगुजारी के तौर पर हन्ना को जब खुदा ने ब्लेस किया तो उसने अपना बेटा अपने पास नहीं रखा, उसने किसे दे दिया था? खुदा को दिया था, क्योंकि वो बच्चा उसे खुदा ने दिया था। अब जब ये बंदा अपने पहले फलों की पहली पैदावार को लेकर आया है तो खुदा ने इसकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाया। इसके बस खुदा ने से क्या दी है? बरकत दी है। आइए मेरे साथ निकाले ज़बूर 136। ये जो शुक्रगुजारी का ज़बूर है, और खुदावन ने इस ज़बूर के वसीला से बरकत दी। और अगर हम ये सारा ज़बूर पढ़ते हैं तो इसकी पहली आयत में लिखा है खुदावन का शुक्र करो। पहली बात क्या है कि खुदावन का शुक्र करो। हालात आपके लिए जैसे भी क्यों ना है, हमने क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। खुदा के पाक रूह को कहें कि पिछले साल जो मेरी जिंदगी तेरे में गुजरी,
कहा बाप मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आप शुक्र करते जाएंगे, आपके डेरे में बाप कसरत बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आप शुक्र गुजारी करेंगे और आप, मेरा ईमान है खुदा के वादे के मुताबिक आप गिन ना पाएंगे। खुदा आपके डेरे में इतनी बरकतें देना शुरू हो जाएगा। ये शुक्र गुजारी का ज़बूर है। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अब्दी है। अब्दी शुक्र गुजारी क्या है? वो ना खत्म होने वाली है। वो हमारे साथ सदा, जब तक हम इस जमीन में हैं, खुदा के वादे के मुताबिक हम कायम और दायम हैं। ये अब्दी वफा है खुदा की, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। वाकई उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला, यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा। हालेलुया। आज हम खुदा को कहें कि खुदा के पाक रूह, वाकई जब कुछ भी ना था, खुदावन तेरा नाम था, और वाकई जब इस दुनिया में, इस जहान में कुछ भी ना रहेगा, तब भी तू जिंदा खुदा हमेशा अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। हालेलुया। हमें उसका शुक्र करना है। उठते बैठते चलते फिरते अपनी औलाद की शुक्र गुजारी कीजिए, अपने हालातों का शुक्र करें। खुदा का शुक्र करेंगे तो वो आपके हालातों को बदल के रख देगा। शुक्र गुजारियां जो है वो दो तरीके से की जाती हैं। एक, खुदा जब वो बरकत हमें, जो हम मांग रहे होते हैं, हमें मिल जाए, जो हमें नजर आ रही होती है, जो जाहिरी होती है, और खुदावन को हम कहते हैं कि हमने ये तुझसे मांगा, इसके एवज हम बड़ी बड़ी डेगों में शुक्र गुजारियां देते हैं। जिस तरह खुदा का पाक रूह आपको सिखाता है, हम वो शुक्र गुजारियां देते हैं। लेकिन सवाल एक ये भी है कि हम शुक्र गुजारियां ही क्यों करवाते हैं, हम लोगों को क्यों इकट्ठा करते हैं। एक आदम ने इस बात का बड़ा अच्छा जवाब दिया, और ये बात मुझे भी समझ नहीं आती थी कि खुदावन करना हमने तेरा शुक्र है, और हम बुलाते लोगों को है, खादमों को है। तो उस पास्टर ने बताया कि खुदा का रूह जो है वो अपने लोगों में होकर आता है। खुदा का रब इराज़ादा, खुदा का रूह जो है वो अपने खादम में होकर आता है, और वो बड़ी कुदरत के साथ आता है। और जब खुदा के लोग, खुदा का खादम उस शुक्र गुजारी को खाता है, तो खुदा वो शुक्र गुजारी कबूल फरमाता है। कई लोग नाच रंग में, कई लोग क्या करते हैं कि महफिलें फरहाम करते हैं। अभी जैसे कि पिछले 2 सीजन में अभी हमारे साल क्रिसमस गुजरा है, तो क्या था कि लोगों ने शराब नोशी भी की, गलत महफिलें भी जमा की। उनकी खुशी इसी में थी। उन्होंने शायद अपनी जिंदगी का यही हिस्सा जाना, उनके लिए शुक्र यही था कि क्रिसमस आया है और हम इस तरह की महफिल फरहाम करेंगे, हम खाएं पिएंगे, और हमारी सैर और रसूदगी इसी में ही है। लेकिन खुदा का पाक रूह चाहता है कि आज हम उसका शुक्र करें कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा। अगर खुदा ने आपको इस साल, पिछले सालों में जो नेमतें, बरकतें जितने तोड़े दिए हैं, आप उसका शुक्र करें और ईमान के साथ कहें कि आने वाला ये साल जो खुदावन तूने मेरी जिंदगी में ठहराया है, ये बाइस से बरकत हो। एक तोड़े के बस मैं 2, 3, 4 किस जमा करने वाली बन जूं। मैं अपने चर्च के लिए, मैं अपनी कलीसिया के लिए, मैं अपने घराने के लिए बाइस से बरकत ठहरूं। आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं। हमारा शुक्र करना, हमारा दुआ करना कोई भी कंपल्सरी नहीं है। लोग 5 टाइम इबादत करते हैं, वक्त मुकर्रर है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं जिसकी कब्र भी खाली है और वो हमारे दरमियान में मौजूद है। हम चलते फिरते उठते बैठते उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा का पाक रूह, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, हम खुदा के पाक रूह को कहते हैं कि तू हमारा दोस्त, अच्छा मददगार है, खुदा तू हमारी रहनुमाई कर। और खुदा का रूह हमसे बातें करना शुरू कर देता है, वो हमें हिकमत देता है। खुदा के पाक रूह को कहे कि मुझे हिकमत से भर, इल्हाम से भर। बगैर हिकमत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते ना खाली बर्तन है। और जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है तो खुदा का रूह हमारे अंदर मौजूद होता है। बहुत से लोग दुआ में मौजूद होते हैं और वो कहते हैं हमें दुआ में बरकत नहीं मिली। बरकत आपके अंदर होनी चाहिए। जहां आप बैठे हैं, आप रूह कुदुस का मक़दस खिलाएं ताकि आपके वसीला से दूसरों को बरकत मिले। आपके अंदर खुदा का पाक रूह दिखाई दे, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें दिखाई दे। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। जिंदा खुदा के, बादशाहों के बादशाह का शुक्र अदा कीजिए। जब यीशु ने कहते 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो वो खुदा था, वो गयूर था, वो पाक था, वो बेऐब बर्रा था। उसने 2 बार लाजर की कब्र पे क्या किया? शुक्र किया, शुक्र अदा किया। वो खुदा था जिसके हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाता है। उसने खुद भी क्या की थी? शुक्र गुजारी की थी। अगर हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं तो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी
और भीड़ कितनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी खाने वाली, और इतनी रोटियां तो मेरे ख्याल में हमारी फैमिली में ना मछलियां पूरी आए, लेकिन हमारा खुदा जो था उसने वो टोकरे आसमान की तरफ बुलंद किए और क्या किया, शुक्र किया। आज हमारे पास जो भी है, थोड़ा है ज्यादा है, हम उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। जब आप शुक्र करेंगे तो वो चीज कभी भी आपके घर से खत्म ना होने पाएगी, ना रुपया पैसा, ना आपके किचन पे किसी चीज में भी बेबरकती नहीं आने पाएगी। ये बरकत का बहुत बड़ा राज है। कई लोग बातों को बहुत सीरियस दिल पे ले लेते हैं। अब आपका काम है कि आप शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदा के पाक रूह को कहें कि खुदावन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो जिंदा खुदा है, जो जिंदा, जिसकी कब्र खाली है, और मेरा ईमान है जब जब आप उसको पुकारेंगे वो अपने वादे के मुताबिक आपके दरमियान में मौजूद होगा। आपने शुक्रगुजारी करते जाना है। शुक्रगुजारी करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैं बता रही थी एक शुक्रगुजारी वो है जो हमारी चीज मिल जाए हम उसकी शुक्रगुजारी देते हैं, और एक चीज वो शुक्रगुजारी है कि जो हमारी अभी सोच में भी नहीं होती, हम मांगते जरूर है और हमारी चाहत होती है कि वो हमें मिल जाए, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही होती। हम एडवांस में भी उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा जिंदा खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आपको कोई बरकत चाहिए है, अब जिस तरह हम ये हैकल अपनी चर्च वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री की खूबसूरत हैकल को मांगते हैं, अब हम ईमान रखते हैं कि यीशु कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकरू तू है और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और तू हमें खूबसूरत हैकल भी देगा। ये है एडवांस में की गई शुक्रगुजारी, जो खुदा जो है पसंद करता है, और वाकई खुदा हमारी शुक्रगुजारियों का जवाब देता है। शुक्रगुजारी करना है यीशु की तमजीद करना, और जब जब हम यीशु की तमजीद करेंगे उसके पाक फरिश्ते भी हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। वो अपने तालब को नींद ही में देने की कुदरत रखता है। बेशक आप मांग के सोए हो, परेशान हो, दुखी हो, आपने आंसुओं के साथ बोया हो, लेकिन आप उस चीज का शुक्र करें, वो अपने तालब को नींद ही में देगा। हालेलुया। अब इसी तरह मेरे साथ निकालिए इस्तिश्ना 8 बाब उसकी 10 आयत। ये सारे शुक्रगुजारी के हवाले हैं। जिस तरह ये मर्दे खुदा के पास जो 20 गिरदे अनाज के थे और वो लेकर आया, और एक बड़ी भीड़ जो थी 100 बंदों की थी, उन्होंने खाया, वो सैर और आसूदा हुए, और उनकी क्या थी, बरकत बढ़ती गई। पहले शुक्रगुजारी दी, उसके बाद क्या आई, बरकत आई, और बरकत से वो खत्म ना हुई। इस्तिश्ना 8 बाब उसकी 10 आयत में अगर हम देखते हैं, और तू खाएगा और सैर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। हालेलुया। उसने कहा है तू खाएगा और सैर होगा, कि मतलब हम कभी भी भूखे ना सोएंगे, हम कभी भी उस चीज से जिस चीज के हम तलबगार हैं, जो चीज हमें चाहिए है, हम कभी भी नहीं रहेंगे। खुदा हमें सैर और आसूदा करेगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है। आज हम इस मुल्क में हैं, हमें इसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है कि हम बैरूने मुल्क में जाएं। ये खुदा के पाक रूह ने मुझे पिछले साल ये बात सिखाई थी कि पहले जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें उसका शुक्र करना चाहिए, उस जगह का, उस एरिया का। फिर जो खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े काम रखे होंगे वो जरूर पूरे करेगा। जब हम इस मुल्क के लिए शुक्र करेंगे, खुदा हमें अगला मुल्क भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसका हमने क्या करना है, शुक्र बजा, हमने शुक्र करते रहना, करते रहना, आखिरी सांस तक भी हमारे लबों से उसकी शुक्रगुजारी कभी भी कम ना हो। हालेलुया। कभी भी हमने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मायूसियां जो हैं हमेशा मुश्किलों को दावत देती है, गुनाह को बुलाती है, और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। हमने शुक्र करना है। हम खिदमत के मैदान में खुदा के पाक रूह को कहना है कि मैं तेरा शुक्र करती हूँ, और मेरा ईमान है खुदा का पाक रूह आपको छुएगा। हमने पहली से जिंदगी जो थी गुजार ली है, जो कुछ करना था हमने कर लिया है। अब वक्त वाकई करीब है, वो दिन चोर की मानिंद आने को है। उसने कहा जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब हमने वक्त है कि हमने उसके लिए कुछ करना है, खुदा के पाक रूह के लिए कुछ करना है। ऐसे खेत में मजदूरी करनी है जो रायगा नहीं जाएगी। वो आपकी जान का, आपके माल का, आपके बच्चों का, आपके घर का मुहाफिज है। अब जिस तरह बाजी ने बताया कि उसने ये अहद बांधा था, और वेरी सून खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। ये है हमारे दिल की बात।
खुदा के पाक रूह ने पूरी कर दी, वो उनके दिल में थी और खुदा का पाक रूह जानता था। और खुदा के खादम ने कहा, और मैं ऐसे मुंह नीचे करके बैठी थी, और भाई ने मजाक में कहा, लेकिन मैंने इस साल खुदा को कहा है कि जहां कहीं भी तेरा रूह मुझे लेकर जाएगा, ना मैं अपने बच्चों की फिक्र करूंगी ना मैं घर की, और खुदावन मैं तेरी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। इंसान कभी कभी थोड़ी टाल मटोल कभी नहीं ज्यादा ही मार लेता है, तो लेकिन इस साल हमारे लिए वक्त है कि हम बेदार हो जाएं। इस साल हम ऐसे काम करें, ऐसी कलीसिया बने कि अपने नेमतों से, अपने फलों से हम जाने जाएं। खुदा का पाक रूह आप में समाएगा, रूह कुदुस से आप मामूर हो जाएंगे, और जब खुदा का पाक रूह आता है तो मेरा ईमान है कि वो बातें बताता है, वो तय की बातों को हमसे बयान करता है। इब्राहिम से खुदा ने शुक्रगुजारी को मांगा था। इब्राहिम के पास औलाद ना थी, लेकिन खुदा ने कहा कि 5 चीजों की तो शुक्रगुजारी मुझे दे। अगर हम पैदाइश की किताब 15 बाब में अगर हम देखते हैं तो 5 चीजों की शुक्रगुजारी इब्राहिम से खुदा ने मांगी थी और इब्राहिम ने वो दी। खुदा अब कभी कभी हमारे से कुछ चाहता है कि हम उसके लिए करें, हालात जैसे भी क्यों हैं। आज हम मुश्किलों में, परेशानियों में हैं, खुदा को कहे कि कोई मुश्किल मेरे लिए नहीं बनी, कोई परेशानी मेरे लिए नहीं बनी, बल्कि मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मेरा बादशाह है जो राजों महाराजों का मालिक है। राजे महाराजे भी उससे मांगते हैं, हम भी उसी के लोग हैं, वो हमें भी उसी कुदरत से देना जानता है। हालेलुया। वो कभी भी अकेला यतीम और हमें तन्हा नहीं छोड़ता। अगर हम पहला थेसलोनिकियों देखेंगे, पहला थेसलोनिकियों उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। सबसे पहले क्या हमने रहना है? हमने खुश रहना है। उसके बाद हमने बिला नागा दुआ करनी है और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। आज हम थोड़े थोड़े हालातों से परेशान हो जाते हैं, कोई भी सोच हमें लेके बैठ जाती है और हम उसको लेके गहरी यादों में, सोचों में चले जाते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कहते ना बुखार चला पैनाडोल दे दो, तो अब इस परेशानी का इलाज है, इसकी दवाई ये है कि अब हमने शुक्रगुजारी करनी है। जब हम शुक्रगुजारी करते जाएंगे तो जो इब्लीस आपके ज़हन में मनफी सोचें डालता है, परेशानियां डालता है, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, वो आपके डेरे से चला जाएगा कि ये बंदा हर वक्त मेरा शुक्र करता है, उठते बैठते चलते फिरते, कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे नहीं कभी छोड़ा, तू मेरे साथ है, तू मेरे बच्चों का साथ है, मेरे बंदे के साथ है। तो खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। ये साल के पहले महीने से लेके इस साल के एंड महीने तक खुदा का पाक रूह आपके साथ रहने को है, अगर आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी करने से आसमान खुल जाता है और वो बरकतें जो आसमान और जमीन के खजानों के मालिक के बादशाह के पास है, वो अपने बेटों और बेटियों का वफर मिकदार से देता है। हालेलुया। आज हमें चाहिए, हमने सिर्फ शुक्र करना है। छोटी सी बात के लिए अपनी फैमिली को लेकर बैठे, मकसद खुदा के आगे रखे, कभी किसी इंसान को ना बताएं। इंसान हमेशा जो है वो मजाक करेगा या वो आपको कोई ऐसी बात कर देगा, इतनी देर तू खिदमत में और तेरे लिए ये बात है। नहीं, खुदा जो है वो हमारा जिंदा खुदा है, वो खुदा गयूर खुदा है, वो आपकी दुआओं को सुनेगा। आप शुक्रगुजारी करेंगे और बहुत जल्द, एक नहीं दो नहीं, तीसरे जुम्मे आप इधर खड़े होकर गवाही देंगे। खुदा आपके लिए जल्द ऐसे काम करेगा और खुदा का पाक रूह करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा की कब्र खाली है। हमारा खुदा मुर्दा खुदा नहीं है, कोई बैलों बकरों बछड़ों का खून हमें रिहाई नहीं दे सकता था। खुदा के जिंदा पाक लहू ने हमें आजाद किया है। अगर हम कलाम पढ़ते हैं तो शरीयत में और फजल के दौर में वाकई काफी चीजें हमें बहुत जो कहते हैं आजाद कर गई हैं। पहले दौर में बहुत सख्ती थी और अब जब हम देखते हैं तो खुदा का पाक रूह आया, वाकई उसने हम पे फजल किया है। लेकिन अफसोस हम पर है कि हम फिर भी उन बातों को जो खुदा का पाक रूह चाहता है, जिस तरह से वो चाहता है, हम उसकी खिदमत नहीं करते, हम उसका शुक्र नहीं करते। शुक्र हम सिर्फ अल्फाजों से करते हैं। सच्चे दिल से शुक्रगुजारी कीजिए, घुटनों के बल हो जाइए, खुदा के पाक रूह को कहें कि खुदावन ये मेरी जिंदगी के मामलात हैं, सारे काम में खुदावन यीशु तेरे आगे है, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरे आगे
खुली किताब की मानिंद है, वो लश्करों का खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा